मैजिकल किंग कॉन्ग रोबोट सुपर बाइक रोबोट। एक गद्दार साइंटिस्ट एक अंडरग्राउंड लैब में कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था। उस साइंटिस्ट का नाम रोहित था। एक दिन रोहित के पास काली नाम का एक आतंकवादी आकर कहता है, मैंने सुना है तुम बहुत अच्छे साइंटिस्ट हो और पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हो। ये सुनकर रोहित कहता है, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है काली, मैं पैसों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तब काली ने कहा, तुम मुझे एक जायंट रोबोट बना कर दो, मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगा। ये सुनकर रोहित कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें वो रोबोट तो बना दूंगा, लेकिन तुम मेरे बनाए इस रोबोट का आखिर क्या करोगे? तब काली कहता है, मैं इस रोबोट से इस धरती पर राज करूंगा। तुम एक ऐसा रोबोट बनाओ जो मेरी हर बात माने और बहुत शक्तिशाली होना चाहिए। तब रोहित ने कहा, तुम फिक्र मत करो काली, तुम्हारा काम हो जाएगा। तब रोहित एक जायंट हल्क बस्टर रोबोट बनाने में लग जाता है। कुछ दिन के काम के बाद रोहित एक हल्क बस्टर रोबोट बनाता है। तब वहाँ पर काली भी आ जाता है और कहता है, अरे वाह साइंटिस्ट, तुमने तो कमाल का रोबोट बनाया है, मैं इससे पूरे शहर में तबाही मचा दूंगा। ये सुनकर रोहित कहता है, हाँ काली, अब तुम इस हल्क बस्टर रोबोट को ले जाओ और इस पूरी धरती पर राज करो, अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तब काली अपने हल्क बस्टर रोबोट को लेकर एक गांव में आता है। काली अपने हल्क बस्टर रोबोट से कहता है, जाओ और इस गांव में तबाही मचा दो और सब घरों को तोड़ दो, सब लोगों को तुमसे डरना चाहिए। तब मैजिकल हल्क बस्टर रोबोट सभी घरों को तोड़ने लगता है। लोग डर के मारे वहां से भागने लगते हैं। इस बात का पता आर्मी को चलता है, तो आर्मी हल्क बस्टर रोबोट को खत्म करने के लिए वहां पर अपने टैंक्स भेजती है, लेकिन वो शक्तिशाली हल्क बस्टर रोबोट आर्मी के टैंक्स को भी तबाह कर देता है। अब पूरे गांव पर काली का राज था और सारे लोग काली से बहुत डरते थे। एक दिन काली ने गांव के सभी लोगों को बुलाकर कहा, अगर यहाँ रहना है तो मेरी हर बात माननी होगी, जो मेरी बात नहीं मानेगा उसे मैं मार डालूंगा। ऐसा सुनकर सभी गांव वाले बहुत डर जाते हैं और काली की हर बात मानने लगते हैं। उसी गांव में प्रोफेसर नाम का एक साइंटिस्ट भी रहता था। तब आर्मी का एक ऑफिसर प्रोफेसर के पास जाता है। आर्मी ऑफिसर प्रोफेसर से कहता है, हमारे देश में एक मॉन्स्टर आ चुका है जो हर तरफ तबाही मचा रहा है और उसे काली नाम का आतंकवादी ऑपरेट कर रहा है। क्या आप हमें एक एडवांस रोबोट बनाकर दे सकते हैं जो इस मॉन्स्टर को मार सके? ये सुनकर प्रोफेसर कहता है, ठीक है सर, मैं आपको एक एडवांस रोबोट बनाकर दूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे 2 दिन का समय चाहिए। तब आर्मी ऑफिसर कहता है, ठीक है प्रोफेसर, मैं 2 दिन के बाद आऊंगा। ऐसा कहकर आर्मी ऑफिसर वहां से चला जाता है। तब प्रोफेसर एक बाइक पर कुछ काम करने लगता है और उसको रोबोट में कन्वर्ट करने लगता है। 2 दिन के काम के बाद बाइक एक एडवांस रोबोट में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तब आर्मी ऑफिसर प्रोफेसर के पास आता है और कहता है, क्या आपका सुपर बाइक रोबोट हल्क बस्टर को हिरा पाएगा? ये सुनकर प्रोफेसर कहता है, सर ये एक एडवांस रोबोट है जिसको मैंने एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाया है। मैंने इसमें बहुत सी पावर्स भी इंस्टॉल की हैं जिससे ये रोबोट उस हल्क बस्टर का मुकाबला कर सकता है। तब आर्मी ऑफिसर कहता है, क्या मुझे भी इस रोबोट को ऑपरेट करने के लिए साथ जाना होगा? ये सुनकर प्रोफेसर ने कहा, अरे नहीं सर, वहाँ आपकी जान को खतरा हो सकता है। मैंने इस रोबोट में उस खतरनाक हल्क बस्टर का टारगेट सेलेक्ट कर दिया है, अब ये उस हल्क बस्टर को जाकर मार डालेगा। तब मैजिकल सुपर बाइक रोबोट उसी गांव में आता है जहां पर काली और उसके हल्क बस्टर ने कब्जा किया हुआ था। सुपर बाइक रोबोट को देखकर काली अपने हल्क बस्टर रोबोट को कहता है, इस रोबोट के टुकड़े टुकड़े कर दो। तब मैजिकल हल्क बस्टर रोबोट सुपर बाइक रोबोट पर हमला कर देता है। सुपर बाइक रोबोट हल्क बस्टर को काबू करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन हल्क बस्टर बहुत ज्यादा शक्तिशाली था और वो सुपर बाइक रोबोट को डिस्ट्रॉय कर देता है। यहाँ प्रोफेसर को भी सिग्नल मिल चुका था कि मेरा सुपर बाइक रोबोट हल्क बस्टर ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। प्रोफेसर ये बात आर्मी के उस ऑफिसर को बताता है, तो वो कहता है, अब क्या होगा? अब वो काली हल्क बस्टर रोबोट से इस पूरी धरती पर राज करेगा और उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऑफिसर अभी ये कह ही रहा था कि प्रोफेसर को एक आइडिया आता है और वो कहता है, लगता है इस हल्क बस्टर मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए उससे भी ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर बनाना होगा जो इसका अंत कर सके। ये सुनकर आर्मी का ऑफिसर कहता है, क्या तुम इतना शक्तिशाली मॉन्स्टर बना सकते हो?
तब प्रोफेसर बताता है, ये हल्क बस्टर मॉन्स्टर भी किसी गद्दार साइंटिस्ट ने बनाया है ताकि वो दुनिया को हल्क बस्टर से डरा सके। लेकिन अब मैं भी एक किंग कॉन्ग मॉन्स्टर बनाऊंगा जो इस हल्क बस्टर से ज्यादा शक्तिशाली होगा। तब प्रोफेसर एक मैजिकल किंग कॉन्ग रोबोट पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देता है। काफी मेहनत के बाद वो एक मैजिकल किंग कॉन्ग रोबोट बना लेता है। मैजिकल किंग कॉन्ग रोबोट बहुत शक्तिशाली था। तब प्रोफेसर कहता है, इस बार मैं खुद जाऊंगा और इस किंग कॉन्ग रोबोट को ऑपरेट करूंगा, फिर देखता हूं कि वो हल्क बस्टर कैसे मेरे किंग कॉन्ग को हरा पाता है। प्रोफेसर ऐसा ही करता है और अपने मैजिकल सुपर किंग कॉन्ग रोबोट को लेकर गांव में आता है जहां पर काली का हल्क बस्टर तबाही मचा रहा था। तब प्रोफेसर अपने मैजिकल किंग कॉन्ग रोबोट से कहता है, जाओ किंग कॉन्ग और इस हल्क बस्टर रोबोट को खत्म कर दो। तब मैजिकल किंग कॉन्ग रोबोट हल्क बस्टर रोबोट पर हमला करता है और दोनों में खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। आखिर में मैजिकल किंग कॉन्ग रोबोट हल्क बस्टर को खत्म कर देता है। आर्मी उस गद्दार साइंटिस्ट और काली को गिरफ्तार कर लेती है। एक समय की बात है, दुनिया के सबसे खतरनाक सुपर हीरोज के दरमियान एक बड़ी जंग होती है। ये लड़ाई सिविल और अवेंजर्स के दरमियान थी। लड़ाई शुरू हो चुकी थी और सिविल के सुपर हीरोज अवेंजर पर भारी पड़ रहे थे। आयरन मैन को पता चलता है कि इंडिया के पास एक बहुत ही शक्तिशाली सुपर हीरो है जिसका नाम क्रिश था। क्रिश इंडिया का पहला सुपर हीरो था जो पावर में कई सुपर हीरो से बहुत ज्यादा था। इसलिए आयरन मैन क्रिश को ढूंढने के लिए इंडिया आता है। तब क्रिश एक मिशन पर गया था। कुछ आतंकवादियों ने मासूम लोगों को एक विशाल बिल्डिंग के ऊपर वाले माले पे बंदी बनाया हुआ था। आतंकवादियों ने मासूम लोगों को एक पिंजरे में कैद कर रखा था। तब क्रिश उन लोगों को बचाने के लिए उस बिल्डिंग पर जाता है। उसने देखा कि वहां के आतंकवादियों ने उन मासूम लोगों को एक बॉक्स में कैद कर रखा था और बॉक्स का रिमोट कंट्रोल उनके पास था। क्रिश जैसे ही उन लोगों को बचाने के लिए बिल्डिंग के ऊपर जाता है, वहां पर खड़ा एक आतंकवादी कहता है, अच्छा तो अब इन लोगों को क्रिश बचाने आया है, मैं भी देखता हूँ तुम इन सबको कैसे बचाते हो। तब वो आतंकवादी उस बॉक्स का बटन दबाता है और वो बॉक्स बिल्डिंग से नीचे गिरने लगता है जिसमें लोग बंद थे। क्रिश उस बॉक्स को नीचे गिरने से बचा लेता है, लेकिन एक बच्चा वहां से निकलकर नीचे गिरने लगता है। इससे पहले कि वो बच्चा नीचे गिरता, आयरन मैन रोबोट आकर उसे बचा लेता है। ये देखकर क्रिश बहुत खुश होता है और कहता है, आयरन मैन तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तुमने एक मासूम की जान बचाई है। बताओ कैसे आना हुआ मेरे देश में, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। तब आयरन मैन अवेंजर्स और सिविल वार के बारे में क्रिश को बताता है। सिविल के पास बहुत ही शक्तिशाली सुपर हीरोज हैं, इसलिए हमें अब तुम्हारी जरूरत है। आज तुमने जो मेरे लिए किया है, इसलिए अब मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। तुमने मेरे देश के मासूम की जान बचाई है। तब वो दोनों वहां आ जाते हैं जहां पर दुनिया के तमाम सुपर हीरोज मौजूद थे। एक तरफ सिविल के सुपर हीरोज थे जो कि गद्दार हो चुके थे और दुनिया को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, और दूसरी तरफ थे अवेंजर्स। क्रिश अवेंजर्स में शामिल हो चुका था। ये देखकर सिविल का एक सुपर हीरो कहता है, ये बच्चा कौन है। तब आयरन मैन, ये क्रिश है, इंडिया का सुपर हीरो। ये सुनकर सिविल का सुपर हीरो, अच्छा तो ये इंडिया का सुपर हीरो है, सबसे पहले मैं इसी को मारूंगा। तब क्रिश कहता है, इतनी जल्दी भी क्या है मेरे दोस्त, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। फिर वहां खड़े तमाम सुपर हीरोज के बीच एक बहुत बड़ी जंग शुरू हो जाती है। इस बड़ी लड़ाई में सिविल और अवेंजर्स के काफी सुपर हीरोज मारे जाते हैं। अवेंजर्स का सुपर हीरो आयरन मैन भी जख्मी होकर गिर जाता है। तब क्रिश सिविल के बाकी बचे सुपर हीरोज का खात्मा कर देता है। थोड़ी देर में आयरन मैन भी होश में आ जाता है और कहता है, तुमने तो कमाल कर दिया क्रिश, मुझे तुम पर गर्व है। मैं जानता था तुम ही हो जो इस दुनिया के सबसे बड़े सुपर हीरो सुपरमैन का सामना कर सकते हो, क्योंकि तुम में भी सुपरमैन की तरह ही शक्तियां हैं। ये बस तुम्हारा एक छोटा सा इम्तिहान था, असल जंग तो अब शुरू हुई है। ये बात याद रखना क्रिश कि अब तुम भी एक अवेंजर हो और अवेंजर्स के दुश्मन अब तुम्हारे भी दुश्मन हैं, इसलिए अब तुम्हें ध्यान से रहना होगा। और एक बात याद रखना मेरे दोस्त, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं जरूर आऊंगा।
तब क्रिश इंडिया वापस आ जाता है। कुछ दिन गुजर जाते हैं। क्रिश को आर्मी अपने पास बुलाती है और किसी खास मिशन के लिए जाने को कहती है। क्रिश आर्मी के खास मिशन पर चला जाता है। ये बात दुनिया के सबसे बड़े सुपर हीरो सुपरमैन को पता चलती है कि क्रिश किसी खास मिशन के लिए इंडिया से बाहर गया हुआ था। तब सुपरमैन सोचता है, क्यों ना मैं इस क्रिश और क्रिश के देश इंडिया से अपना बदला लूं। यही सबसे अच्छा मौका है, मैं उस पर वार कर सकता हूं। ऐसा सोचकर सुपरमैन इंडिया आ जाता है और हर तरफ तबाही मचाने लगता है। उसको रोकने के लिए आर्मी आती है, लेकिन वो आर्मी के पैंजर्स को तबाह कर देता है। इंडिया में तबाही मचाने के बाद क्रिश के पिता को भी वो अपने साथ बंदी बनाकर ले जाता है और अपने एक कमरे में कैद कर देता है। ये बात क्रिश को पता चलती है और वो वापस इंडिया आता है। पूरे शहर में हर तरफ तबाही मच चुकी थी, क्योंकि सुपरमैन ने अपना बदला लेने के लिए यहाँ बहुत नुकसान किया था। ये सब देखकर क्रिश को बहुत गुस्सा आता है और वो सुपरमैन को ढूंढने के लिए एवेंजर्स के पास जाता है। वहां वो आयरन मैन को सब बताता है। तब आयरन मैन कहता है, मुझे पता है क्रिश, हमारी जंग में परिवार को बीच में लाकर सुपरमैन ने बहुत गलत किया है। अब मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तब क्रिश कहता है, अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो बस सिर्फ इतना बता दो कि मुझे सुपरमैन कहाँ मिलेगा, क्योंकि अपने देश और अपने पिता का बदला मैं सुपरमैन से खुद लूंगा। तब आयरन मैन क्रिश को सुपरमैन के बारे में बताता है। क्रिश तेजी से उड़ता हुआ सुपरमैन के पास आता है, जहाँ पर सुपरमैन ने क्रिश के पिता को कैद कर रखा था। तब दुनिया के सबसे बड़े दो सुपर हीरोज आमने सामने आ चुके थे। क्रिश को देखकर सुपरमैन कहता है, तुमने मेरे तमाम सुपर हीरोज को खत्म कर दिया था, आज मैं अपना बदला जरूर लूंगा। सुपरमैन, तुमने मेरे पिता को बंदी बनाकर अच्छा नहीं किया। ये जंग बस हमारे दरमियान थी, लेकिन अब तुम इसमें परिवार को ले आए हो। अब मैं इस बात का तुमसे बदला लूंगा। तब मैजिकल सुपरमैन रोबोट और क्रिश रोबोट में बहुत ही भयानक जंग शुरू हो जाती है। काफी देर की लड़ाई के बाद क्रिश सुपरमैन को मार डालता है और अपने पिता को बचाकर इंडिया वापस आ जाता है।